नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए हैं। बीजेपी इस खास दिन को योजनाबद्ध तरीके से ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। पार्टी आज एक तरफ जहां कोविड-19 वैक्सीन की 2 करोड़ डोज लगाकर रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर आज से 21 दिनों के लिए सेवा और समर्पण अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आदर्श वाक्य पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासनकाल में समावेशी, विकासोन्मुखी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए कई तरह की पहल की। आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी ने पहले 2014 से 2019 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद 2019 में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। एक शासक के रूप में उन्होंने अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक सबसे लंबे वक्त तक गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला। पीएम मोदी अगले महीने एक और मील का पत्थर हासिल करेंगे, क्योंकि वे 7 अक्टूबर को सार्वजनिक कार्यालय में 20 साल पूरे करने वाले हैं। पीएम मोदी ने साल 2014 और 2019 के चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया। दोनों मौकों पर पूर्ण बहुमत भी मिला। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी पहल की हैं। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। आयुष्मान भारत के जरिए आज देश के 50 करोड़ से भी ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा रही है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लैंसेट ने देश में चलाए जा रहे आयुष्मान भारत सेवा कार्यक्रम की सराहना की थी। पत्रिका ने कहा कि भारत में चलाई जा रही ये योजना स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों को दूर कर रही है। देश के गरीब वर्ग को वित्तीय धारा से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य हर निम्न वर्गीय भारतीय का बैंक खाता खुलवाकर उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं का फायदा पहुंचाना था। दुनिया की इस सबसे बड़ी बैंकिंग परियोजना के तहत अब तक 40 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के जरिए न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा गया, बल्कि डीबीटी के जरिए सशक्तिकरण के दूसरे रास्ते खोलने में भी मदद मिली है। जनधन योजना को और आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया है। जैम ट्रिनिटी यानी कि जनधन आधार मोबाइल के जरिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति लाई गई। साथ ही इससे देरी और भ्रष्टाचार दोनों को कम किया गया है। साल 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आए। इस योजना के तहत अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को रसोई गैस उपलब्ध कराई जा चुकी है। आजादी के 70 सालों के बाद भी 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी। सरकार ने हर एक गांव तक बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौभाग्य योजना लॉन्च की। सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड और ई नाम जैसी किसान कल्याण योजना की शुरुआत भी की है। पीएम मोदी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था। तब से लेकर अब तक स्वच्छता कवरेज 38% से बढ़कर 99% के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ जब एक प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घर घर शौचालय बनाने की बात कही। पीएम मोदी का मानना है कि परिवहन परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन होता है। इसीलिए भारत सरकार हाईवे, रेलवे, आईवे और वाटरवे के रूप में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उड़ान योजना ने उड्डयन क्षेत्र को लोगों के अनुकूल बनाया है और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण पावर हाउस में बदलने के लिए मेक इन इंडिया और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल की। इस पहल का असर तब दिखाई दिया जब बीते साल अप्रैल से अगस्त के बीच में चीन से भारत का व्यापार घाटा घटकर बिल्कुल आधा रह गया। मतलब जो घाटा पहले 22.6 अरब डॉलर था, वो 12.6 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया।
इसके अलावा भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ा है। साल 2014 में जहां भारत की रैंकिंग 142 थी, वहीं 2019 में हमारा देश 77वें पायदान पर आ गया। इसके साथ ही साल 2017 में भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया, जिससे कि वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार किया जा सका। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।